बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने अक्सर तिलावत के दौरान देखा होगा बाद जगह पर एक छोटी सी मीम लिखी हुई होती है। उसका क्या मकसद होता है? आज इंशाल्लाह हम इस छोटे से सबक के अंदर आपको 3 चीज़ें बताएंगे। ये छोटी सी मीम कब आती है, इसका मकसद क्या है और इसको अदा करने का तरीका क्या है। क्योंकि नाजरीन, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ उस्तादों को समझ नहीं आती कि हम बच्चे को कैसे समझाएं, कैसे उसको हिजे कराएं, कैसे यानी उसको गाइड करें। तो इंशाल्लाह इसलिए इसकी वजाहत करते हैं कि इस मीम का क्या मकसद होता है और इसको कैसे अदा किया जाता है। पहली चीज़ है कि ये मीम आती कब है। तो नाजरीन, सिंपल सा उसूल है कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए तब नून साकिन और तनवीन के ऊपर ये छोटी सी मीम लिख दी जाती है। अब नून साकिन कौन सा होता है? नून साकिन वो होता है कि जिसके ऊपर दाल की शक्ल की एक छोटी सी अलामत होती है, जिस अलामत को जज़म कहते हैं। यानी जज़म वाले नून को नून साकिन कहते हैं। और तनवीन का तो आपको पता ही होगा, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन और नून साकिन के बाद जब बा आ जाए तो तब नून साकिन और तनवीन के ऊपर ये छोटी सी मीम लिख दी जाती है। अब इसका मकसद क्या है? तो नाजरीन, इस मीम के आने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर नून साकिन की आवाज़ नहीं आएगी बल्कि मीम साकिन की आवाज़ आएगी। दोनों चीज़ों के अंदर नून साकिन की जगह पर हम मीम साकिन को अदा करेंगे। अब स्क्रीन पर देखें, पहली मिसाल है लयुम्बज़न्ना। असल में क्या है? या पेश नून युन बा ज़बर बा युन बा। अब हमने इस नून को नहीं पढ़ना बल्कि इस नून की जगह पर मीम साकिन अदा करेंगे। या पेश मीम युम बा ज़बर बा युम्बा लयुम्बज़न्ना लयुम्बज़न्ना लयुनबज़न्ना नहीं पढ़ेंगे बल्कि यहाँ पर मीम साकिन को अदा करेंगे। ये नून साकिन की मिसाल थी। और दूसरी मिसाल है तनवीन की। तो तनवीन की हम सिर्फ एक ही मिसाल देंगे क्योंकि तनवीन 3 तरह की होती है, 2 ज़बरों की, 2 ज़ेरों की, 2 पेशों की। तो अब हम 2 ज़बरों की मिसाल की तरफ चलते हैं। सिर्फ एक मिसाल देंगे समझाने के लिए। अब देखें लनस्फ़अम बिन्नासी। अब यहाँ पर देखें आइन के ऊपर 2 ज़बरें हैं, तनवीन है और उसके आगे बा आ चुकी है, इसलिए इस तनवीन के ऊपर ये छोटी सी मीम लिखी है। अब यहाँ पर हिजे करने का तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? तो नाज़रीन, तनवीन के अंदर से नून साकिन को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि तनवीन के अंदर जो 2 हरकतें होती हैं ना, 2 ज़बरों के अंदर 2 हरकतें हैं, 2 पेशों के अंदर भी 2 हरकतें हैं, 2 ज़ेरों के अंदर भी 2 हरकतें हैं। तो एक हरकत को ख़त्म करेंगे तो एक हरकत बाकी रह जाएगी। अब यहाँ पर 2 ज़बर हैं ना, तो एक ज़बर को ख़त्म कर देंगे और एक ज़बर को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे। कैसे? फा ज़बर फा, आइन ज़बर मीम, अम बाज़र बी, अम बी। हालांकि असल में क्या है? अन बिन्ना। लेकिन यहाँ पर उसूल लागू होगा कि इस मीम को अदा करेंगे नून साकिन की जगह पर। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर हम मीम को अदा करेंगे, नून साकिन को ख़त्म कर देंगे। लनस्फ़अम बिन्नासिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस छोटे से सबक की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर आपको इस उसूल की समझ आ गई तो आप यहाँ पर ऐसे अल्फाज पर, ऐसी जगह पर गलती करने से इंशाल्लाह बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।